लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो है 3 का तीसरा पढ़ेंगे। क्योंकि पहला मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करा दिया था, दूसरा मैंने जो है होमवर्क में दिया था। तो तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है। तो क्या है कि मुझे ए 12 दे रखा है, मतलब क्या, किसी सीरीज का 12वां पद दे रखा है। क्या दे रखा है? 37। और सार्वधांतर डी, डी बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। किसी सीरीज का 12वां पद 37 और सार्वधांतर 3 है, तो क्या करना है? तो ए तथा यस 12 ज्ञात कीजिए। ए तथा यस 12 ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। ए क्या हमारा प्रथम पद होता है, और यस 12 मतलब क्या है कि जो हमारे पद दे रखे हैं उन पदों का योग ज्ञात करना, 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ए 12 बराबर हल हल ए 12 बराबर कितना दे रखा है? 37। तो ए 12 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस के 11 डी लिख सकते हैं बराबर 37। मैंने क्या बताया था? ए एन बराबर, सूत्र बताया था, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एन बराबर कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पे एन बराबर 12 और ए प्लस के 12 में से 1 घटाएंगे 11 और डी। या मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या बताया था कि जो जो भी मुझे पद निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रथम पद प्लस उसमें से जो भी पद निकालते हैं उसमें से 1 कम करके, मतलब जैसे मुझे क्या था, यहाँ पे 12वां पद निकालना था, तो प्रथम पद प्लस के 12 में 1 कम कर दिया 11 और उसमें सार्वधांतर से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह हमारा वो पद निकल आता है। अब देखिए क्या हमें पास डी का मान दे रखा है 3। तो ए प्लस के 11 और डी का मान कितना है? 3 बराबर कितना है? 37। अब देखिए ए 11 की 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33 बराबर कितना आ गया? 37। तो ए बराबर 37 और 33 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 33। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 37 में से 33 गया, कितना बचेगा? 4। तो हमें क्या है? प्रथम पद अर्थात ए हमें कितना मिल गया? 4। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? यस 12। दूसरा सूत्र देखिए मैंने क्या बताया था? यस एन बराबर एन बाई 2, और ये क्या था? 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हमने बताया था, एन पदों का योग का सूत्र। या चाहे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से अब ये सूत्र लिख देंगे, यस एन बराबर एन बाई 2 और ये 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे यस 12 का मान ज्ञात करना है, अर्थात एन बराबर हमारा कितना है? 12। तो यहाँ पे एन की जगह पे 12/2, और 2 और ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 प्लस के एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है? 12। 12 माइनस 1 और डी का मान हमें दे रखा है 3 गुणा के 3। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12 6, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 दूनी 8 प्लस के 11 गुणा 3। अब देखेंगे, इसको इधर साफ कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा? 6 और 8, 6 गुणा 8 प्लस के 11 तिया 33। अब देखिए 33 और 8 कितना हो जाएगा? 41। आप 41 की गुणा 6 से कर देंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 246 हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह कंप्लीट हुआ तीसरा। अब देखेंगे चौथा, इसको मिटा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज शुरुआत होने से पहले ही बता दिया था चैप्टर की जो है ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है बस। तो
थोड़ा फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है, तो आसानी से समझ में आएगा। अब देखेंगे इसका चौथा क्या है। ए थ्री बराबर कितना दे रखा है 15 और S10 मतलब 10 पदों का योग बराबर कितना दे रखा है 125 ये दे रखा है। तो D और A तब D और A10 ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें तीसरा पद दे रखा है और 10 पदों का योग दे रखा है 125। तो मुझे क्या सार्वांतर ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है A3 बराबर कितना दे रखा है 15। अब देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस के 2D बराबर क्या है 15। ठीक, ये क्या हो गया, इसको हम करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब इसके बाद हमें देखिए क्या दे रखा है AS10 बराबर कितना दे रखा है 125 मतलब 10 पदों का योग दे रखा है 125। अब देखिए वही सूत्र लगाएंगे ESN बराबर मैंने क्या बताया था ESN बराबर n/2 और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। तो अब चाहे तो पहले सूत्र लिख दीजिए n/2 और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 और इंटू डी बराबर ये एसन लिख लीजिए, एसन सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे, सूत्र से ऐसा करके लिख लीजिए। अब देखिए S10 की जगह पे क्या n बराबर हमें 10 दे रखा है तो 10/2 और ये 2a। अब देखिए a का मान मुझे नहीं पता है तो a को ऐसे रखिए और n-1 मतलब क्या है 10 माइनस के 1 और d का मान भी मुझे नहीं पता है तो d को भी ऐसे रखेंगे और बराबर 125। अब देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, 2 2 एकम 2 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 5 आ गया तो 5 बराबर के यहाँ पे है तो इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा 2a प्लस के 10 में से क्या 9d बराबर कितना हो जाएगा 125 और बटे में कितना आ जाएगा 5। ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25 तो 2a प्लस के 9d बराबर कितना आ गया हमारा 25 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए समीकरण जो है 1 को 2 से गुणा करके इसके साथ घटा दीजिए। क्या करिए इसको 2 से गुणा करके इसके साथ घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण पहली में क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए और इसके साथ घटा दीजिए, समीकरण 2 के साथ घटा दीजिए। क्या आ जाएगा इसको मिटा रहे हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2a प्लस के 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30 और दूसरी समीकरण क्या है 2a प्लस के 9d बराबर 25 और ये देखिए ये विलोपन विधि से देखिए कर रहे हैं तो इसमें चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए ये प्लस का है और नीचे माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का बचा है और कितना बचेगा 4 गया, प्लस का 4 है तो माइनस का 5 d बराबर ये बचेगा प्लस के 5 तो d बराबर 5 और बटे में माइनस के 5 कितना आ जाएगा 1 तो d का मान कितना हमारा आया, d का मान आया हमारा माइनस का 1। ठीक है तो d का मान हमें क्या मिला माइनस का 1। अब देखिए हमसे क्या कर रहा है 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वां पद क्या होता है a10 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस के 9d, एक कम करके d के साथ गुणा कर दिया और साथ में प्लस जो है प्रथम पद
तो पहला पद हमारा कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस के 9 और गुणा डी का मान हमें नहीं, पहला पद हमारा क्या है, पहला पद अभी निकला नहीं निकला, नहीं पहला पद अभी नहीं मिला है, मुझे डी का मान मिल गया। अब पहला पद भी निकालना पड़ेगा 10वें पद के लिए, तो पहला पद पहले निकालेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक से अब ये क्या है, a प्लस के 2 इंटू डी का मान माइनस के 1 बराबर कितना है 15। तो a और 2 की माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 2 बराबर 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 17। तो a का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 17 प्राप्त हुआ है इस तरह। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो a प्लस के 9d, तो बराबर, तो a का मान कितना है हमारा 17 प्लस के 9 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर 17 और में से क्या करेंगे, प्लस माइनस 9 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये हमारा 10वां पद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही हमारा है उत्तर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरल है। इसमें पहले जो है ये n पदों का योग वाला फार्मूला लगा है, और यहाँ पे n वें पद का 2 फार्मूलों का यूज इसमें हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। अब 5वां देखेंगे। पांचवा देखिए क्या है, मुझे सार्वधातर d दे रखा है, d बराबर 5 दे रखा है, और 9 पदों का योग S9 दे रखा है 75। तो a और a9 ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। d बराबर 5 और क्या दे रखा है, S9, मतलब 9 पदों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 75। तो a और a9, तो प्रथम पद a तथा 9वां पद a9 ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें, देखिए क्या है, देखेंगे हल। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यस 9 बराबर 75, मतलब 9 पदों का योग दे रखा है। तो लिखेंगे सूत्र, इसमें देखिए कौन सा यूज करेंगे सूत्र, यस एन बराबर n बाई 2, और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पे n बराबर हमें कितना दे रखा, 9 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 9/2, और ये 2a का मान नहीं दे रखा है, प्लस के n का मान दे रखा है 9 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें पता है 5, बराबर कितना दे रखा है 75। अब देखिए 9/2, और ये कितना है 2a, और प्लस के 9 में से 1 गया कितना 8 गुणा 5, और बराबर कितना है 75। इसमें से देखिए 2 कामन आ जाएगा, तो 9/2 और ऊपर 2 कामन ले लीजिए। जब कामन लिया तो यहाँ पे बचा a, प्लस के 2 चौक 8, 4 गुणा 5, और बराबर कितना हो जाएगा 75। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 बचा है, ये a प्लस के 4 पंजे कितना हो गया 20, बराबर कितना है 75। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम देखिए a का मान ज्ञात करेंगे। 9 देखिए बराबर के इसके नीचे आ जाएगा, तो a प्लस के 20 बराबर 75/9 आ जाएगा। ये देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
तीन दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ गया? 25/3 हमारा 3 आ गया, 25/3 आ गया। तो क्या करेंगे? ए बराबर ए प्लस के 20 बराबर 25/3। अब 20 बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, a/3 माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा? 25 20, कहीं गलती तो नहीं हुई है? 25, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ देखेंगे, कोई गलती नहीं है, चेक कर लिया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और ये 25 माइनस के 3 और गुणा में कितना हो जाएगा? 20, तो बराबर 25 माइनस के कितना हो जाएगा? 20×3 = 60 और बटे में 3। तो यहाँ पे नीचे 3 और ये 10 में से माइनस का बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 5, 5 में से 2 गया 3। तो ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 35/3 प्राप्त हुआ। ए का मान ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? हमें नमा पद ज्ञात करना है। तो a9 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस के 8d। अब देखिए माइनस के a का मान है -35/3 प्लस के 8 और d का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 5। तो बराबर कितना? माइनस के 35/3 और 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। माइनस के 35, ये एलसीएम ले लेंगे 3 प्लस के और 40 गुणा कितना हो जाएगा? तो माइनस के 35 प्लस के 4×3 = 12, 120/3। तो यहाँ पे बचेगा कितना? ये 30, 90 और में 5 गया 85, तो 85 हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे छठा, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका छठा है a बराबर 2 और d बराबर 8 और Sn बराबर 90 और क्या दे रखा है? Sn n पदों का योग दे रखा है 90। तो n और an ज्ञात कीजिए। तो n और an ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले n ज्ञात करेंगे तभी an हम ज्ञात कर पाएंगे। तो करते हैं हल। अब देखिए Sn बराबर कितना दे रखा? 90। अब Sn का जो है n पदों का, प्रथम n पदों का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 × d बराबर कितना है? 90। अब देखिए n का मान मुझे नहीं पता है, तो n को ऐसे लिखेंगे और n/2 प्लस के 2a, a का मान कितना दे रखा है? 2 प्लस के n माइनस का 1 × d का मान दे रखा है 8 बराबर कितना है? 90। ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n/2 और गुणा में 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 बचेगा प्लस के n माइनस का 1 × 2 चौक 8, 4 बचेगा बराबर 90। अब इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने कॉमन लिया था। अब देखिए n और ये 2 प्लस के इस 4 की अंदर गुणा कर देंगे तो 4n माइनस के 4 और बराबर कितना है? 90। अब देखिए इस n की अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n प्लस के 4n² माइनस के 4n बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए इसमें से चाहे तो घटा लेते, यहाँ पे नहीं घटाया तो घटा लेंगे। तो
इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे 4n², और ये 2n प्लस का है और माइनस का 4n है, तो कितना बचेगा माइनस का 2n, और बराबर के इस तरफ लाएंगे इसको 40 को तो 90 को, तो क्या हो जाएगा माइनस के 90 बराबर 0। अब देखिए सब में क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2n² माइनस के n और माइनस के 45 बराबर 0। अब ये देखिए 2 0 हो जाएगा, या 2n² माइनस के n माइनस 45 बराबर 0, क्योंकि 2 0 होगा नहीं हमारा कभी भी, तो ये इसके बराबर हमारा 0 होगा। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। मैंने क्या बताया था, जो हमारा अचर पद होता है उसके प्रथम जो है जो n² मतलब जो द्विघात जिसपे जो चर है हमारा जिसपे घात 2 होती है उसके गुणांक से पहले गुणा करते हैं, तो अंतिम का प्रथम से गुणा करते हैं। तो देखिए ये बताया था मैंने, तो 45 दूनी 90। अब मुझे 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि क्या लाना है, जो है माइनस का घटा के लाना है, और लाना कितना 1। देखिए ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कैसे लाना, घटा के लाना है। तो ये तो सरल है, देखिए क्या हो जाएगा 9 गुणा 10, ठीक है 10 × 90, देखिए 1 बच रहा है, और क्या बचेगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 2n² माइनस के n, तो क्या लिखेंगे 10 में से 9 को घटा दिया, n माइनस के 45 बराबर 0। अब देखिए 2n² माइनस के 10n गुणा कर देंगे n की 10n, और ये माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 बराबर 0। अब देखिए 2n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 2 पंजे 10 5, और प्लस के 9, और n माइनस के 9 पंजे 45 5 बराबर 0। तो यहाँ पे 2n प्लस के 9 और ये n माइनस के 5 बराबर 0। अब या तो देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 5, या n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9/2। अब देखिए जो भी हमारे n का मान देखिए कभी भी ऋणात्मक या मैंने बताया था कि भिन्नात्मक नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। तो n बराबर हमारा कितना मिल गया, मुझे 5 मिल गया। जब n बराबर मुझे 5 मिल गया, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, अब an ज्ञात करना है। तो an बराबर, अब n का मान मुझे कितना है 5 मिल गया, तो a 5 ज्ञात करना, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस के 4d। तो a का मान हमारे पास कितना है 2, और प्लस के 4 और इंटू d का मान हमें कितना मिला 8। तो 2 प्लस के 8 चौक कितना हो गया 32 बराबर कितना आ गया 34, और यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह हमारा ये तीसरे का छठा जो है कंप्लीट है। अब देखेंगे 7वां, इसको मिटा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन एक और कराएंगे हम 8वां, 7 और 8 2 और कराएंगे, बाकी 2 अब होमवर्क में रहेंगे आपके। तो इसको मिटा रहे हैं, आप देखेंगे 8वां नहीं, अभी तो 7वां देखेंगे। सातवां देखिए क्या दे रखा है, ए बराबर 8 और an बराबर दे रखा है 62, और sn बराबर 210। तो n और d का मान ज्ञात कीजिए। तो n और d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n और d का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मुझे क्या दे रखा है an, मुझे n और d का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर कितना दे रखा, लिखेंगे सबसे पहले हल, और an बराबर कितना दे रखा है 62।
तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना 62। अब देखिए ए का मान कितना दे रखा 8 प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी, डी मुझे नहीं दे रखा बराबर 62। तो एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 62 माइनस के 8, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। तो एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 54, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए दूसरा हमें क्या दे रखा है, एस एन बराबर दे रखा 210। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे एन बटे 2 ए प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 210। अब देखिए इसमें जो जो मान मुझे दे रखे हैं वो इसमें पुट करेंगे। तो एन का मान मुझे नहीं दे रखा है तो एन बटे 2, और ए का मान भी नहीं दे रखा तो 2a प्लस के, अब देखिए एन माइनस 1 इंटू डी, देखिए ये मान हमें कितना मिला 54, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 54। और ए का मान मुझे दे रखा है, सॉरी एक का मान कितना दे रखा 8, और ये 54 रख दिया मैंने बराबर 210, चाहे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और एन बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस के कितना 54 बराबर कितना आ गया 210। अब देखिए एन बटे 2, अब यहाँ पे देखिए 16 6 4 10 5 1 6 1 7 बराबर कितना आ जाएगा 210। तो ये पहले तो एन बराबर, अब देखिए एन बराबर, अब देखिए 210 की गुणा 2 से होगी, एन बराबर 210 गुणा 2 से होगी, और बटे में देखिए ये 70 है तो इसके क्या होगा बटे में आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7 7 या 21, तो एन बराबर हमारा कितना मिल गया 6। तो एन बराबर जब 6 मिल गया तो हमें डी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 54। अब एन माइनस 1, एन का मान कितना दे रखा 6 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 54, 6 में से 1 गया 5, डी बराबर 54। अब डी का मान कितना आया हमारा 54 बटे में कितना आ गया 5, और यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक, तो एन का मान मुझे कितना मिला 6 मिला, और डी का मान 54 बटे कितना मिला है 54 बटे 5। तो ये 7वां कंप्लीट है। अब देखेंगे 8वां और 9वां और 10वां आपके लिए होमवर्क में है, तो 9 और 10 आप घर से करके लाएंगे। अब देखेंगे कौन सा है 8, एन बराबर 4, डी बराबर 2, और एन बराबर माइनस के 14। तो एन और ए कीजिए, एन और ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। अब देखिए घर से करने का मतलब ये है, ये ना समझना कि हम आपसे कह रहे हैं, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे सामने, तो उनसे कह रहे हैं कि घर से करके लाना है। ठीक है, तो लिखे भी दे रहे हैं होमवर्क। क्वेश्चन हमारा तीसरे का है ये 9 और 10। ठीक, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो अभी देखिए
8वां देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब ए एन दे रखा है मुझे, तो ए एन बराबर कितना दे रखा है 4, तो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 4। तो आप देखिए इसमें क्या मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, तो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर कितना है 4। यहाँ से क्या करेंगे, हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस के 2n, ठीक है, माइनस के 2 बराबर 4, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस के 2 और माइनस के 2n, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस के 2n, और ये ए का मान आ गया, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें देखिए एस एन बराबर कितना रखा माइनस के 14। अब देखिए यहाँ से सूत्र लगाएंगे n बटे 2 ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना है माइनस के 14। अब देखिए यहाँ से कुछ हो सकता है, देखिए क्या मान दे रखा है n बटे 2, n का मान नहीं दे रखा है, और a का मान जो हमने निकाला है वो रखेंगे 6 माइनस के 2n प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी का मान दे रखा है 2 और बराबर माइनस के 14। अब देखिए n बटे 2 को ऐसे ही रखेंगे और बराबर 2 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस के 2 दूनी 4n और प्लस के कितना 2n माइनस के 2 और बराबर माइनस के 14। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं इधर, हाँ अब देखेंगे क्या n बटे 2, अब देखिए 12 और ये माइनस का 2 है, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 2, तो कितना बचेगा माइनस का 2n और बराबर कितना माइनस के 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो n बटे 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 पंजे 10 माइनस का n बराबर माइनस के 14। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो n और ये 5 माइनस के n बराबर माइनस के 14, तो 5n माइनस के n स्क्वायर बराबर माइनस के 14। अब देखिए क्या करेंगे, हम सभी को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे n माइनस का है n स्क्वायर, तो उधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर और माइनस के 5n और माइनस के 14 ऑलरेडी ये था। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करेंगे तो 14, इसका मतलब 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5 और घटा के लाना था, ठीक है, तो सही है। तो n स्क्वायर माइनस के 7 माइनस 2n और माइनस के 14 बराबर 0, तो n स्क्वायर माइनस n की गुणा करेंगे 7n माइनस माइनस प्लस के 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 7 प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 7 बराबर 0। अब ये देखिए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, एक बार लिखेंगे n माइनस के 7 और n प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 7 और n माइनस 2। अब ये देखो माइनस 2 आ गया, इसका मतलब हम इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे हम बता चुके हैं, जो भी हमारे पद होंगे, आगे के पद होंगे वो हमेशा प्लस में होंगे, ठीक है, हमने बताया था ना तो ऋणात्मक होंगे और ना ही भिन्नात्मक हुए, इसका मतलब जो निगेटिव वाला है उसको हम छोड़ने पर तो पॉजिटिव हमारा कितना आया 7, तो ये n बराबर 7 हमारा यही उत्तर होगा। अब देखिए n बराबर हमारा 7 मिल गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब a कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर कितना है 6 माइनस के 2n और n का मान मुझे दे रखा है कितना आ गया 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8, और ये ही हमारा उत्तर हुआ। a का मान कितना आया माइनस के 8 और n का मान हमारा आया 7, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।